नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ आज की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा एकादशी की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पहले पाठ कबीरदास उनके पद क्रमांक 2 का। सर्वप्रथम मैं इसका वाचन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। संतो देखत जग बौराना, साँच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे असनाना। आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उह जो ज्ञाना। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। और केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। अब हम देखेंगे इसके शब्दार्थ को। इसका पहला शब्द है बौराना, अर्थात बौरा गया है या पागल हो गया है। साँच, इसका अर्थ है सत्य। धावे, इसका अर्थ है दौड़ता है। पतियाना अर्थात विश्वास करना। नेमी अर्थात नियम का पालन करने वाला। धर्मी, धर्म का आचरण करने वाला। अस्नाना, इसका अर्थ है स्नान। आत्म अर्थात आत्म तत्व। पखा नहीं, इसका अर्थ है पत्थर को। बहुतक अर्थात बहुत से। पीर औलिया अर्थात धर्मगुरु, संत या ज्ञानी। किताब, इसका अर्थ है किताब या ग्रंथ। मुरीद अर्थात शिष्य या अनुयायी। तदबीर, इसका अर्थ है उपाय। उह अर्थात वही। डिम्ब, इसका अर्थ है दंभ। गुमाना अर्थात अहंकार। पीपर, इसका अर्थ है पीपल। तुर्क अर्थात मुसलमान। लरी लरी अर्थात लड़ लड़कर। मुए अर्थात मर गए। मर्म, इसका अर्थ है रहस्य। सिख्य अर्थात शिष्य। बूढ़े अर्थात डूब गए। भर्म, इसका अर्थ है भ्रम। केतिक अर्थात कितना ही। और सहजे अर्थात परमात्मा। अब हम देखेंगे इसके संदर्भ और प्रसंग को। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संकलित कबीरदास जी के पदों से लिया गया है। इसके रचयिता प्रसिद्ध संत कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी संसार के लोगों पर व्यंग करते हुए उन्हें अज्ञान से ग्रस्त बता रहे हैं, क्योंकि वह सत्य कहने वालों को तो मारने के लिए दौड़ता है और झूठ पर विश्वास करता है। अब हम देखेंगे इसके भावार्थ को। संसार और उसके लोगों पर व्यंग करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतों, देखो ये संसार बौरा गया है, अर्थात पागल हो गया है। क्योंकि ये साँच कहो तो मारन धावे, ये सत्य कहने वाले लोग उनको तो मारने के लिए दौड़ता है, उनकी निंदा करता है, उनका अपमान करता है। और झूठे जग पतियाना, और जो झूठ बोलने वाले, असत्य बोलने वाले लोग होते हैं, उन पर विश्वास करता है, उनका गुणगान करता है। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने इस संसार में नियम का पालन करने वाले और धर्म का आचरण करने वाले बड़े से बड़े लोगों को देखा है, जो नियम पूर्वक प्रातःकाल स्नान करते हैं, किंतु उनमें अज्ञान होता है। इसी अज्ञान के कारण से वो अपनी आत्म तत्व रूपी जो परमात्मा है उसको मारते हैं, अर्थात उसको भुला देते हैं और उसको भुलाकर
मूर्ति पूजा के रूप में वो पखा नहीं पूजे, पत्थर की पूजा करते हैं। वास्तव में ऐसे व्यक्तियों में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने इस संसार में बहुत से पीर औलिया अर्थात धर्म गुरुओं को, संतों को और ज्ञानियों को देखा है जो कुरान आदि धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके ज्ञानी बनकर बैठे हैं। के मुरीद तदबीर बतावें उनमें उहे जो ज्ञाना। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति अपने मुरीद अर्थात अपने शिष्यों को या अपने अनुयायियों को परमात्मा को प्राप्त करने का, परमात्मा का साक्षात्कार करने का वही उपाय बताएंगे। उनमें उहे जो ज्ञाना, जितना ज्ञान उनमें है अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार करने का ज्ञान जितना उनमें है उतना ही ज्ञान वो अपने शिष्यों को दे सकते हैं। कबीरदास जी के कहने का भाव ये है कि वे खुद अज्ञानी हैं तो वो अपने शिष्यों और अनुयायियों को भी अज्ञान ही देंगे। ऐसे व्यक्ति वो अपने ज्ञान के अभिमान में, उनके मन में ज्ञान का बहुत गुमान अर्थात अभिमान होता है और वो इसी ज्ञान के अभिमान में आसन मारकर और मन में अहंकार का भाव धारण करके बैठ जाते हैं और अपने शिष्यों को ज्ञान बांटते फिरते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गर्भ भुलाना। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि लोग अज्ञान के कारण आडंबरवश पीपल की और मूर्ति पूजा के रूप में पत्थर की पूजा कर रहे हैं और तीर्थ यात्रा करके गर्भ में खुद को भी भूल बैठे हैं। टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं, माला धारण करते हैं और तिलक लगाते हैं और अपने शरीर पर छापा लगाते हैं। साखी शब्दें गावत भूले। और ऐसे अज्ञानी लोग, आडंबर से युक्त लोग, वो परमात्मा के गुणगान रूपी साखी और शब्दें उनको गाना वो भूल बैठे हैं अर्थात परमात्मा का गुणगान करना भूल गए हैं और उन्हें आत्म खबरी न जाना, उन्हें अज्ञानवश आत्म तत्व की खबर ही नहीं है। वो आत्म तत्व का ज्ञान ही नहीं रखते कि उस आत्म तत्व के रूप में वही परमात्मा उसमें समाया हुआ है। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हिंदू लोग वो कहते हैं कि हमें तो हमारा ईश्वर राम प्यारा है, वो राम को प्यारा बताते हैं। और तुर्क अर्थात इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान वो कहते हैं कि हमें रहीम प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही वो अपने अपने ईश्वर की श्रेष्ठता बताने के लिए आपस में ही लरी लरी लड़ लड़कर मर गए, किंतु धर्म का, ईश्वर के, परमात्मा के वास्तविक मर्म को या रहस्य को उन्होंने नहीं जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पाखंडी लोग अपनी महिमा के अभिमान में भरकर घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति का उपाय बताते हैं। गुरु के सहित सिख के सब बूढ़े अंतकाल पछताना, किंतु वो स्वयं ही अज्ञानी हैं, इसलिए उन गुरुओं के साथ उनके शिष्य वो सब डूब जाते हैं अर्थात उनका जीवन सार्थक नहीं हो पाता और अंतकाल में उनको पछताना ही पड़ता है। कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भर्म बुलाना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग अज्ञानवश भ्रमित होकर वो परमात्मा के सही रूप और उसकी सच्ची साधना को भूल बैठे हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कि इनको केतिक कहो अर्थात कितना ही समझाओ, कितना ही कहो, कहा नहीं माने, ये कहना नहीं मानते, ये सत्य को स्वीकार नहीं करते कि सत्य यही है कि वो सहजे अर्थात वो परमात्मा या ईश्वर वह
सहज रूप में ही सब प्राणियों में, सब में समाया हुआ है। उसकी प्राप्ति, उसका साक्षात्कार तो सहज ही है। अपने अज्ञान को छोड़कर परमात्मा रूपी उस आत्म तत्व, उसका सही ज्ञान करें। अब हम देखेंगे इसकी काव्यगत विशेषताओं को। काव्यगत विशेषताओं में दोनों ही प्रकार की विशेषताएं बताई जाती हैं, भाव पक्ष की और कला पक्ष की। यदि भाव पक्ष की दृष्टि से हम विचार करें तो इस पद में कबीरदास ने धर्म के नाम पर किए जा रहे विभिन्न आडंबरों पर तीखा व्यंग किया है, तथा साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि परमात्मा सभी में आत्म तत्व के रूप में विद्यमान है। इसलिए आत्म तत्व का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के लिए परमात्मा की प्राप्ति सहज ही है। उसके लिए किसी भी प्रकार के आडंबर या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। कला पक्ष की दृष्टि से यदि हम भाषा पर विचार करें तो इस पद में सदुक्कड़ी अर्थात जन भाषा है। भाषा सरल है, भावानुकूल है और प्रभामयी है। यदि अलंकारों की दृष्टि से हम देखें तो उनमें उ है, इसमें उ वर्ण की आवृत्ति हुई है। पीपर पाथर पूजन, इसमें पै वर्ण की आवृत्ति हुई है। भर्म भुलाना, इसमें भय वर्ण की आवृत्ति हुई है। कहे कबीर, इसमें कै वर्ण की आवृत्ति हुई है। केते कहो कहा, इसमें कै वर्ण की आवृत्ति हुई है। और सहजे सहज समाना, इसमें सै वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार वर्णों की आवृत्ति होने से इस पद में अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य है। साथ ही लरी लरी और घर घर, इसमें शब्द 2 बार आया है, किंतु उसका अर्थ और अन्वय समान होने से यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यदि हम छंद की दृष्टि से विचार करें तो इसमें पद छंद है। छंद की यति गति प्रशस्य है और उसमें गेयता और संगीतात्मकता का गुण है। यदि हम शैली पर विचार करें तो इसमें व्यंग्यात्मक शैली है और उपदेशात्मक शैली है। इस प्रकार आज हमने इस पद के शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और उसकी काव्यगत विशेषताओं का अध्ययन किया। यदि आप कबीरदास जी के जीवन परिचय और उनके पद क्रमांक 1 उसका अध्ययन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।